अस्सलामुअलैकुम। मेरे सभी जुम्मन चाचा, अब्दुल चाचा और मेरे मुस्लिम भाई बहनों को, मुस्लिम राजनीति में झंडा उठाने वाले, दरी उठाने वाले, ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम के नारे लगाने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम लीजिए। मैं अभी सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूंगा। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 11.47% है। हम 11 मानकर चलते हैं 2011 की गिनती के हिसाब से। 11% के हिसाब से, जो कि राहुल गांधी जी अपने मंचों से कहते थे कि हम सबको उनके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। तो आपकी जनसंख्या तो 11% है। महाराष्ट्र में कुल 48 सांसद की सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं। तो मुसलमानों को उसके हिसाब से कितनी सीटें मिलना था, आप जाइए किसी मैथ्स के टीचर से पूछिए। अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो मैं ये बताने की कोशिश नहीं करूँगा। सिर्फ आपको इतना बताऊँगा कि मुसलमानों को मिला है बहुत बड़ा वाला शुतुरमुर्ग का अंडा, और ये अंडा भी मिला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। ये अंडा मिला है राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार की तरफ से। ये अंडा मिला है जिसको मुसलमान ने भर 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 के वोट दिया है। ये अंडा मिला है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की तरफ से। मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में शुतुरमुर्ग का अंडा दिया गया है। अब 4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा में कुल 288 सीट है। अब यहाँ क्या आप हत्ती का अंडा लेना चाहोगे? मुसलमान बता दे। अभी तो शुतुरमुर्ग का अंडा लेके मुसलमान खुश है कि उन्होंने भाजपा को 23 पे से 7 पे 9 पे ला दिया। बहुत खुश है। अब आप ये बताइए कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में और खुशी अगर मनाना है आपको, तो आपको क्या हत्ती का अंडा लगेगा कि आप में कुछ जागृति लगेगी? 288 में से 11% आप अपना निकालोगे, यानी आप अपना अधिकार निकालोगे, तो आपकी 30 सीटें बनती है। और 30 सीटें ये इसलिए आपकी बनती है कि राहुल गांधी अपने मंचों से कहते हैं कि हम जनसंख्या के हिसाब से देश के लोगों को उनकी हिस्सेदारी देंगे। तो महाराष्ट्र की जनसंख्या के हिसाब से 11% के हिसाब से 30 सीटें बनती है। वो हिस्सेदारी मांगने की हिम्मत उस गैंग में है क्या जो अपनी जवानी राहुल गांधी पे कुर्बान करना चाहती थी? ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम। और इस कुर्बानी का आपको मालूम है, इनका स्टॉलवर्ट है जिसको ये आइकॉन कहा जाता है। आइकॉन कौन है इनकी कुर्बानी का? इनकी कुर्बानी का आइकॉन है इमरान प्रतापगढ़ी शायर। उस शायर को नागपुर की राज्यसभा में नागपुर की सीट से उन्हें भेजा गया है मुस्लिम चेहरे के रूप में, ताकि मुसलमानों को दिखा दिया जाए हमने आपका एक शायर ले लिया है। मुशायरा में वो आएगा, आपको मनोरंजन करेगा, आपको सरकार के ख़िलाफ़ कुछ शेर सुनाएगा, आप वाहवाही करेंगे, वो अपनी फ़ीस लेगा, आपको रात के 2 बजे तक मनोरंजन करवाएगा, फिर वो अपने 5 स्टार होटल में जाके सो जाएगा। और आप जिस तरह पहले अपनी रात पान ठेलों पे, चाय की टपरियों पे बिताते हैं, आप बिताना, और पैटिया 4-5 बजे आप सो जाना। इसलिए उन्होंने मुशायरे वाला इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि अभी तक का मुस्लिम हिस्सेदारी के लिए वो कहीं पे भी खुल के आया नहीं है, अगर उसको भी आप मानते हैं कि वो मुसलमानों का रहनुमा है तो आप गलत हैं। इस समय मैं MIM का समर्थक नहीं हूँ। MIM ने इस लोकसभा चुनाव में केवल 3 सीट उतारी थी। एक असदुद्दीन ओवैसी की, एक इम्तियाज़ जलील की औरंगाबाद से, और एक किशनगंज बिहार से अख्तरुल ईमान को। मुसलमानों ने क्या किया? ओवैसी साहब तो जीत गए, इम्तियाज़ जलील साहब को हरा दिया। वाह, इतना अच्छा महाराष्ट्र का बोलने वाला, आपकी आवाज़ उठाने वाला
व्यक्ति जो हर वक्त आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है कम से कम बोलता तो है। अरे कौन कांग्रेसी है, मेरे को बताओ कोई कांग्रेसी, कमेंट करके बताना, उसका वीडियो भेजना। कौन कांग्रेसी है जब मुसलमानों की लिंचिंग होती है, मुसलमानों को जब गाय के नाम पे मार दिया जाता है, गाय नहीं भैंस ले जाने के नाम पे मार दिया जाता है, तो कौन से कांग्रेसी का मुंह खुलता है, आप मेरे को बताओ। आपने इम्तियाज़ जलील जैसा एक अच्छा नेता, मैं एमआईएम का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आपने उसे खोया है। अख्तरुल ईमान को बिहार वालों ने खोया है और वहाँ से भी कांग्रेस के जिता के लाए हैं। इस वक्त जो है आईएनसी के मैं समझता हूँ 7 मुस्लिम सांसद है, टीएमसी के पास 5 है और समाजवादी पार्टी के पास 3 है। लेकिन इन सारे इन पक्षों ने, मुसलमानों ने इन सबको भर भर कर वोट दिया। कांग्रेस ने कुल 420 सीट इस देश में लड़ी थी। मुसलमान की आबादी देश में 14% है। अगर आप इसका 14% निकालते हैं तो सिर्फ हम 400 मान के चले तो 56 सीटें होती है। मुसलमानों को 56 सीट कांग्रेस ने देनी चाहिए थी, या उसमें से कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे। लेकिन इस बार मुसलमानों की सांसदी पिछले बार से 3 कम हो गई। पिछले बार मोदी की 3 अफाट लहर में भी मुसलमान 27 जीत कर आते, इस बार 24 हो गए। तो अब मेरा जुम्मन चाचाओं से और अब्दुल चाचाओं से और ये जवानी है कुर्बान वाली पूरी युवा गैंग से ये रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र में अगर आप सेक्युलर दलों को समर्थन करते हो तो आईएनसी हो, राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार साहब की हो या उद्धव साहब की शिवसेना हो, आपको अपने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मांगनी है। आपकी कुल सीटें आबादी के हिसाब से 30 बनती है। मैं समझता हूँ इस समय 30 से ना शुरू करते हुए भी 20 सीटें मांगो कि कम से कम आपके 12 से 15 जीत कर तो आए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई रहे तो। नहीं तो अगर ये सेक्युलर दल अगर ऐसा नहीं करते तो मजबूरन में हमें उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे और ज़मीन पर मुसलमानों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाना पड़ेगा और ये हम उठाएंगे। ये जवानी है कुर्बान आप बोलेंगे, ये हमने कभी नहीं सुना कि किसी मुसलमान नेता ने कहा है। कहा है भाई, उसका वीडियो अगर मिलता तो मैं लगाता हूँ। किसने कहा है ये बता देता हूँ। मुंबई के सबसे शक्तिशाली मुस्लिम नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने जब उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेके गई पिछले साल एक आंदोलन में, तो उसने ये नारा लगाया था, ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम। हम भी जब कई आंदोलनों में जाते हैं, कांग्रेस कोई आंदोलन करती है, तो हमने भी यही देखा है कि मुस्लिम क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर झंडे उठाने में और कुर्सियां लगाने में लगे रहते हैं। झंडे और डंडे उन्हीं के हाथ में थमा दिए जाते हैं। अब आप झंडे डंडे और दरी की राजनीति से बाहर निकलिए, अपनी हिस्सेदारी मांगिए। आपकी आबादी के हिसाब से राजनीतिक में हिस्सेदारी तय कीजिए। अगर आप जब तक का राजनीति में अपनी हिस्सेदारी नहीं लोगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होते रहेंगी, आपके ऊपर पुलिस अत्याचार होता रहेगा। यूपी के अकबर नगर जैसा अपने के घरों पे बुलडोज़र चलता रहेगा। अहमदाबाद की 2 मस्जिदों पे बुलडोज़र चला, आपकी मस्जिदों पे बुलडोज़र चलेगा, आपकी दरगाहों पे बुलडोज़र चलेगा। आपको अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मांगना पड़ेगा। महाराष्ट्र के लिए मैं बता दूं कि आप 30 सीट होते हैं लेकिन 20 सीट पे अड़ जाना। सेक्युलर दल जो महाविकास आघाड़ी है कुछ भी करके मुसलमानों को 20 सीट दे। मैं आने वाले समय में आपको वो क्षेत्र भी बता दूंगा जहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है वो तय करती है कि चुनाव का परिणाम क्या होना चाहिए। वैसी जगहों पे आप मुस्लिम अपनी सीट के लिए मांग कीजिए। या हमारे हिंदू भाई भी जो है, हमारे दलित भाई भी है, जैसा कि मैंने एक अभी संघ बनाया है मैड प्लस संघ, मुस्लिम आदिवासी दलित प्लस।
मतलब कोई और भी हमारे साथ आना चाहे तो आ सकता है। हम ये 3 का गठबंधन बना के आगे चलेंगे और इसका बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन भी कराने वाला हूँ। आप में से अगर कोई चाहता है कि मेरे साथ इसमें जुड़ना चाहता है तो आप मुझे कमेंट करिए। फेसबुक पे जो ये वीडियो डाला हुआ रहेगा, फेसबुक के इस वीडियो पे आप मुझे अपना नंबर या नाम या मेल कर सकते हैं। मैं आपको इस संगठन में लूँगा। हम इसका जल्दी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के पहले हम सोशल मीडिया और ज़मीन पे एक कैंपेन चलाएंगे कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हक मिलना ही चाहिए। जय भीम, जय सब।